नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक कला का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो वीडियो में बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फटाफट देखते हैं 20 क्वेश्चन इस वीडियो में। बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन है? तो बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन है भाई? यानी कि बसदेवा जो गायन होता है उसमें किसका कथा सुनाया जाता है या किसका कथन बताया जाता है या गाया जाता है? लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण, धर्मेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी बता दीजिए। जिसको भी आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रवण कुमार। बसदेवा जो आते हैं ना, जय गंगा करते हैं, वही वाला है। तो उसमें श्रवण कुमार के बारे में गाया जाता है। ठीक है, श्रवण बेटा पानी पिलाए, मटकी धर के पानी पर जाए, तुमड़ी धर के, ऐसा कुछ बताते हैं। और जय गंगा करते हैं, तो वही बसदेवा वाला है। ठीक है, वही बसदेवा गायन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? भरथरी का मुख्य वाद्य सारंगी, तमूरा, वीणा, नारंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर किसको पता है कमेंट में बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सारंगी। ठीक है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो सारंगी। ठीक है, यहीं पर अगर एक तारा देता, ठीक है, एक तारा, ठीक है, याद रखिएगा, एक तारा, तो एक तारा भी है। ठीक है, सारंगी या एक तारा याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में सूरजबाई खांडे इसकी प्रमुख कलाकार हैं भरथरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। पंथी नृत्य कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उरांव, बैगा, सतनामी, सौता। तो पंथी नृत्य जो सभी को पता होगा, ठीक है, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। पंथी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सतनामी। ठीक है, तो सतनामी समाज के द्वारा बाबा गुरु घासीदास की गाथा के साथ पंथी नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत किसके द्वारा गाया जाता है? राउत, बसदेवा, बंसोड़, बंजारा। जिसको भी सभी को पता होगा भाई, राउत द्वारा यानी कि हमारे द्वारा गाया जाता है बांस गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रायगढ़ घराना क्या है? शास्त्रीय संगीत शैली, कथक नृत्य शैली, ओडिसी नृत्य शैली, कर्म नृत्य शैली। तो रायगढ़ घराना से संबंधित प्रश्न अक्सर बनता है, तो इस चीज़ को भी अच्छे से आपको याद रखना है। किससे संबंधित है ये? कथक। ठीक है, कथक शैली से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रायगढ़। ठीक है, चक्रधर समारोह रायगढ़ किससे संबंधित है? ठीक है, मुख्य कलाकार, ये सब चीज़ पूछा जाता है। कौन था? राजा चक्रधर किससे संबंधित था, ये चीज़ पूछी देता है भाई। तो कथक कलाकार थे राजा चक्रधर सिंह जो थे, है ना। तो राजा चक्रधर सिंह किस नृत्य से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछ देता है, तो कथक नृत्य हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो ममता चंद्राकर थी, अभी पिछले सीजन में विधायक थी भाई, वो भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? काम न कराने के लिए प्रसिद्ध है वो। इसमें कौन है ये चीज देखते हैं। शास्त्रीय गायन, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत की गायिका है भाई ममता चंद्राकर जो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत गायिका है ये। तो ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गीतकार हैं। 2016 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, तो इसे पद्मश्री सम्मान से प्राप्त हो चुका है भाई, पद्मश्री। ठीक है, कब किया था? 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है तथा। ठीक है, और ये आकाशवाणी रायपुर में कार्य भी करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं भाई? मुरिया जनजाति वाला कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, मांदरी, सरहुल, सैला। मुरिया जनजाति इंपॉर्टेंट है। मुरिया जनजाति का मांदरी नृत्य हो जाएगा भाई, मुरिया। गोठुल में सदस्यों के द्वारा मांदरी नृत्य किया जाता है। तो मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा कहाँ किया जाता है भाई? गोठुल में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चंदैनी
गीत नृत्य का कथानक क्या है? तो चंदैनी गीत जो होता है उस नृत्य में कथानक क्या है, किसकी कथा है भाई? ढोला मारू, हीर रांझा, लोरी चंदा, नल दमयंती। ये इम्पोर्टेंट एकदम इंटरेस्टेड प्रश्न है भाई। तो चंदैनी में हो जाएगा भैया लोरी के चंदा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चंदैनी मूलतः एक प्रेम गाथा है, ठीक है, यह उत्तर भारत में प्रचलित लोरी व चंदा की प्रेम प्रसंग का क्षेत्रीय स्वरूप है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की वादक या संगीतकार अनुसूचित जाति कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का वादक अनुसूचित जाति कौन है? गाड़ा, घसिया, गोरी, कतिया। तो बजाने वाले जाति कौन सा है भाई? गाड़ जनजाति, गाड़ा है ना। तो एक छत्तीसगढ़ की गाड़ा जनजाति जो होता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसके द्वारा बजाया जाता है, वादक जाति कहा जाता है इसी को, ठीक है। वादक जाति कौन है? तो गाड़ा जनजाति होता है, वो है वादक जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है? सरहुल नृत्य माड़िया, बैगा, उरांव, गोंड। सरहुल नृत्य का पिछले वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है, तो उरांव हो जाएगा। इस संबंधित प्रश्न देखने को अक्सर मिलता है। चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर क्या किया जाता है? इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा? उरांव जनजाति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन कवर हो गया है। जस गीत या जमारा गीत कब गाते हैं? इंपॉर्टेंट है। तीजा, नवरात्रि, दीपावली, होली। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो के लिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। जस गीत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है तो जस गीत आपको पता ही होगा। कब गाते हैं? नवरात्रि के समय, ठीक है भाई। तीजापुरा में कौन सा गाना गाया जाता है? ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तीजा के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। गाया जाता है तो मुझे तो पता नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? कोरवा, मुड़िया, उरांव, माड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? यह क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बैरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो यहाँ नृत्य को ना दे करके जनजाति को दे दिया उसका, ठीक है। तो किस जनजाति नृत्य को किस जनजाति के नृत्य को कर देना, किस जनजाति के नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य कहा है, ठीक है। तो कोरवा, माड़िया, उरांव, माड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सुधार कर बताएंगे इसको, ठीक है। तो माड़िया हो जाएगा, ठीक है, माड़िया। तो कौन सा नृत्य कहते हैं? माड़िया जनजाति गौर नृत्य, ठीक है, याद रखिएगा, गौर नृत्य। तो गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौरा गीत कब गाया जाता है? जन्माष्टमी पर, गणेश चतुर्थी पर, नवरात्रि पर, दीपावली पर। गौरा गीत, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दीपावली के समय गौरा गौरी जो मढ़ाते हैं ना, गौरा गौरी, ठीक है, उसी समय गौरा गीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस गीत क्या है? जस गीत क्या है भाई? जन्म गीत, विवाह गीत, दीपावली गीत, देवी पूजन गीत। तो जस गीत में क्या करते हैं? देवी पूजन गीत है, नवरात्रि के समय गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य समीक्षक चक्रधर सिंह इस राज्य के निम्नलिखित में से किस पूर्व रियासत से थे? खैरागढ़, सारंगगढ़, रायगढ़, सरगुजा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो रायगढ़ से है, कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है? वाद्य यंत्र, युवा गृह, धनिक परिवार, एक पारिवारिक उत्सव। तो धनकुल क्या है भाई? तो एक प्रकार के ये क्या है? वाद्य यंत्र है, ठीक है। धनकुल एक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण हांडी, सुपा, धनुष से किया जाता है। इसमें बांस की खपची का प्रयोग किया जाता है। बांस की खपची मतलब बांस को फाड़ने के बाद जो बनता है उसी को बोला गया है ना। तो कमचील बोलते हैं, मतलब खपची लिखा है, छत्तीसगढ़ी कमचील बोलते हैं, है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस राज्य का यह लोक नाट्य नहीं है। इस राज्य का कौन सा है जो नहीं है वो बताना है। खम, स्वांग, रहस, भरथरी, माओ पाटा। रहस सुने हैं, भरथरी भी सुने हैं, माओ पाटा भी सुने हैं, खम स्वांग सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। रहस सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। भरथरी, माओ पाटा, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो भरथरी लोक नाट्य नहीं है, ये लोक गाथा है, ठीक है। भरथरी क्या है? ये लोक गाथा है। पूछा क्या गया? लोक नाट्य नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सभी लोक नाट्य है, ठीक है। और ये भरथरी जो है लोक गाथा है, याद रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रख एक घेरा बनाकर नृत्य करती हैं? सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, गेंडी नृत्य। अब गेंडी नृत्य में टोकनी वाला काम ही खत्म हो जाएगा, बाकी आप आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सुआ जब नाचने आते हैं तो इधर नाचेंगे, फिर इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और बीच में टुकनी रख देंगे, और उसी में क्या रहता है? एक ऐसे, ठीक है, सुआ को रख देते हैं और इधर नाचते हैं भाई, घेरा बना करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? नए थिएटर के संस्थापक दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवी, महासी चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख। तो नया थिएटर के संस्थापक की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हबीब तनवीर। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार हबीब तनवीर के द्वारा नया थिएटर नामक संस्था स्थापित की गई थी, ठीक है। हबीब तनवीर का संबंध किससे है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रंगमंच कलाकार हैं हबीब तनवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य की निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कक्सार नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, ये चीज़ पूछा गया है। हलबा, माड़िया, मुड़िया, प्रधान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुड़िया या माड़िया हो जाएगा, ठीक है। तो कक्सार नृत्य जो है माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए क्यों किया जाता है ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में एक बार कक्सार पूजा का आयोजन करते हैं। इस दौरान कक्सार नृत्य भी किया जाता है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।